टू माय चैनल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू इम्प्रूव हैंडराइटिंग। अपने बच्चों की हैंडराइटिंग को कैसे इम्प्रूव करें। आजकल बहुत से पेरेंट्स इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि बच्चों का जो हैंडराइटिंग है वो बहुत ही बैड हैंडराइटिंग है, जो समझ में नहीं आता है कि बच्चा क्या लिख रहा है। तो क्या टेक्निक्स हम अडॉप्ट करें, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि हम अपने बच्चे की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकें। देखिए, कुछ बच्चों का हैंडराइटिंग ना ऐसा होता है कि ना तो उनके टीचर समझ सकते हैं, ना उनके ट्यूटर समझ सकते हैं और ना उनके पेरेंट्स रीड कर पाते हैं। इवन मैं कहती हूँ वो बच्चे खुद भी उसको रीड नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने उसको क्या लिखा है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। अगर आप भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आपका बच्चा भी इसी तरह से बैड हैंडराइटिंग लिख रहा है, तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगी, देखिए जो हमारा हैंडराइटिंग होता है ना, जो भी हम लिखते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को शो करता है। यानी आप जैसा भी लिख रहे हैं, अच्छा बुरा जैसा भी, वो आपकी पर्सनालिटी को रिवील कर रहा है कि आपका पर्सनालिटी कैसा है। हैंडराइटिंग कैन डिटरमाइन द टाइप ऑफ पर्सनालिटी, आपकी किस टाइप की पर्सनालिटी है। तो इसीलिए हर कोई यही चाहता है कि हम अच्छा ही लिखें, हमारा हैंडराइटिंग सुंदर हो। अब प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि अगर बच्चे का हैंडराइटिंग बैड है या वो इस तरह से लिख रहा है तो उसके रीजंस क्या हैं। देखिए, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि वो आखिर ऐसा लिख क्यों रहा है। कई बार बच्चे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं होते उस टाइम पे लिखने के लिए जिस टाइम आप उनको लिखने के लिए बोल रहे हैं। दूसरा, कई बार बच्चों का माइंड जो होता है ना बहुत ही डिस्ट्रैक्टिव होता है, वो माइंड सेट ही नहीं कर पाते, उनका माइंड कहीं और चलता रहता है, लिख रहे हैं लेकिन कहीं और उनका दिमाग होता है। और कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत ही हरी बरी में काम करते हैं कि फटाफट काम करके दिया और अब खेलने चले गए या फिर कुछ और टीवी देखने चले गए। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि अब हमें क्या करना है कि हम उनके हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, बच्चों को ना स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करानी है। उनको कैसी भी आप शेप्स या स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करानी है। उनको बोलिए कैसे भी टेढ़े मेढ़े कैसे भी कर्व्स बनाएं ताकि उनकी जो कर्व्स हैं ताकि वो कर्सिव में लिखने की प्रैक्टिस कर सके। पेंसिल से उनको स्ट्रोक्स बनाने दीजिए कैसे भी टेढ़े मेढ़े, ड्राइंग की तरह, है ना, आर्टिस्टिक होना चाहिए। लिखने में ना पेंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप क्या करिए ना, बच्चे को न्यू पेंसिल दीजिए, पेंसिल को शार्प करके न्यू पेंसिल उसके सामने रखेंगे ना तो डेफिनेटली उसको कुछ तो इंटरेस्ट पैदा होगा ना, अच्छी और न्यू पेंसिल देख के कि हाँ मैं इस पेंसिल से काम करूँ। तो इस तरह से ना कुछ भी न्यू इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उनको काम कराने के लिए। उसके बाद आप बच्चों को ना कुछ लेटर्स लिख के दे दीजिए और उन्हें सिर्फ उनको कॉपी करने के लिए बोलिए ना। सबसे पहले हम बच्चे को अपनी ही हैंडराइटिंग में, सुंदर हैंडराइटिंग में लिख के दीजिए और उसको बोलिए कि वो उसको कॉपी करे। उसके बाद आप बच्चे को बोलिए कि अब वो खुद से उस चीज़ को, उस काम को करे, क्योंकि अगर आप पहले ही उसको काम करने को बोल देंगे तो उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसने अभी देखा ही नहीं कि लिखना कैसे है। उसके बाद आप बच्चे को पैराग्राफ के लिए बोल सकते हैं। आप उन्हें बोलिए कि पैराग्राफ लिखें और स्टार्टिंग में ही अगर आप उनको पैराग्राफ दे देंगे या सेंटेंस दे देंगे तो वो इंटरेस्ट से नहीं लिखेंगे। तो इसलिए स्लो पहले वर्ड लेटर्स दीजिए, फिर वर्ड्स दीजिए और उनको कैलीग्राफी दिखाइए कि किस कैलीग्राफी में आपको कैसे लिखना है। और प्रैक्टिकली दिखाने में ना बहुत फ़र्क पड़ता है। सीरियसली, अगर आप उन्हें प्रैक्टिकली लिख के दिखाएंगे ना कि बेटा आपको ऐसी कैलीग्राफी में लिखना है तो उन पे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और दूसरे, आप उनको एक डिज़ाइनिंग एक पैटर्न दीजिए कि इस पैटर्न से आपको लिखना है और उनसे बोलिए कि सेम इसी पैटर्न को आपको पूरे पैराग्राफ में या पूरे भी सेंटेंस जो भी वो लिख रहे हैं उसमें इसी पैटर्न को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, वो जो भी लिख रहा है ना, आप उनका जो भी पैटर्न है वो सेम पैटर्न, यानी कि जो लेटर का साइज़ है ना सभी लेटर्स का, वो सेम साइज़ होना चाहिए। उसके बाद जो वो वर्ड्स लिख रहे हैं उन वर्ड्स के बीच में जो गैप है ना, आप वो भी उन्हें समझाइए कि बेटा इन हर एक वर्ड के बाद जो आप गैप छोड़ रहे हो ना उनका गैप बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चा लेटर कैसा बना रहा है और दूसरी बात ये है कि वो लेटर जो भी बना रहे हैं ना वो सुंदर लगने चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो लेटर का पैटर्न है ना वो सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स में प्रॉपर गैप होना चाहिए जिससे आपका जो सेंटेंस या पैराग्राफ जो भी आप लिख रहे हैं वो सुंदर लगेगा, है ना। एक ही पैटर्न से अगर हम एक चीज़ लिखते हैं तो बहुत सुंदर लगती है। दूसरा, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर आप बच्चे की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं ना तो सबसे पहले हमें उनका इंटरेस्ट राइटिंग में पैदा करना होगा। और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया था, बच्चों को नई तरीके की पेंसिल ला के दीजिए, ठीक है, नई कॉपी डिफरेंट तरीके की, उनके टाइम के हिसाब से उन्हें लिखवाइए। जैसे जब आपको लगे कि इस टाइम इसका मन है, उनको कुछ भी किसी भी तरीके का लालच दीजिए कि बेटा आप अच्छा हैंडराइटिंग लिखोगे तो मैं आपको ये दूंगी।
सच बोलूँ तो ये सिर्फ 2-4 दिन की मेहनत होती है जो हमें इस तरह का लालच उन्हें देना है या इस तरह से उनके पीछे लगना है। उसके बाद ना बच्चा यूज़ टू हो जाता है उसी तरीके से लिखने को। हमें सिर्फ 8-10 दिन यानी कि 1 हफ्ता आप मान लीजिए इस तरह की प्रैक्टिस देनी है उसको पीछे लग के। उसके बाद तो बच्चे को यूज़ टू हो जाता है, बच्चा उसी कर्व में लिखने के लिए और उतने ही गैप में वर्ड्स को लिखने लगता है, तो उसका हैंडराइटिंग अपने आप इम्प्रूव होता जाता है और स्पीड भी बढ़ती जाती है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक हैंडराइटिंग दिखाती हूँ। उस हैंडराइटिंग को देख के ना प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को लिखना कैसे है। ये देखिए यहाँ पे हर एक लेटर का जो फॉर्मेशन है, जो साइज़ है, वो देखिए बिल्कुल सेम है, सेम पैटर्न फॉलो किया गया है और हर वर्ड के बाद जो गैप दिया गया है वो भी प्रॉपर गैप दिया गया है। इसीलिए आप देखिए इन्हीं चीज़ों से जो हैंडराइटिंग है ना हमारा बहुत सुंदर लगता है। बस यही 2-4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और 7-8 दिन की हमारी थोड़ी सी मेहनत है जो हमें बच्चे के पीछे लग के करनी है। उसके बाद बच्चे का हैंडराइटिंग हमेशा बहुत ही हमेशा के लिए सुंदर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो बनाकर मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।